Hello friends, I'm Dr. Sunil Saini, trauma and laser surgeon, expert in limb lengthening, deformity correction and pain management. आज जो हमारे पास पेशेंट है मिसेस लक्ष्मी, हापुड़ यूपी से है और आज से 20 दिन पहले हमारे पास आए थे। उस समय इनको पिछले 2 साल से कमर में दर्द था और कमर का दर्द इनको राइट लोअर लिम्ब में जाता था, यानी कि इनको राइट साइड का sciatica था। इनको पैर में झंझनाहट, सुनपन थी और इनका कहना था कि मैं 15 मिनट से ज़्यादा 10 से 15 मिनट से ज़्यादा खड़े नहीं हो सकते हैं और 50 कदम भी चलना इनके लिए बहुत ही मुश्किल है। और ऐसी समस्या इनको पिछले 2 साल से इनको चल रही थी। हमने इनको एग्जामिन किया, इनकी स्पाइन के अंदर एक डिफॉर्मिटी है, बोनी डिफॉर्मिटी, जो सिंस बर्थ है। सो डेफिनेटली देयर इज सम डिफॉर्मिटी जिसकी वजह से इनकी एक साइड में स्पाइन पे प्रेशर आने लगा एंड देयर इज सम स्कोलियोसिस ऑल्सो। स्कोलियोसिस का मतलब एक तरफ बैंड हो जाना। हमने इनको डीएससीबी इंजेक्शन बीटा 1 2 3 दिया था आज से 20 दिन पहले। तो अभी इनसे पूछते हैं कि इनको कितनी क्या इम्प्रूवमेंट और क्या क्या चीज़ों में इनका बेहतर हुआ है। हाँ जी, तो लक्ष्मी जी अभी आपको हमने कब इंजेक्शन लगा, आपको क्या क्या तकलीफ है? मैं 20 कदम चल नहीं पाती थी, मतलब 10-15 मिनट से भी ज़्यादा नहीं खड़ी हो पाती थी मैं। मुझे बहुत पेन होता था चलने में, खड़े होने में या बैठने में, मतलब हर तरह से मुझे पेन ही होता था। लेकिन जब आपने पहले इंजेक्शन और दिया ये मुझे, तकलीफ आपको कब से थी? 2 साल हो गए लगभग। और आपने बाकी जगह भी दिखाया हुआ था? जी। हर जगह दिखा रखा था? जी, सब जगह दिखाया पर मुझे आराम नहीं मिला। आराम नहीं मिल रहा था। जी। और आपको अपनी डेली की एक्टिविटी में, क्योंकि आप फीमेल हो तो आपको घर का भी सारा काम करना जी। पड़ता था, इन सब काम करते समय भी आपको काफ़ी तकलीफ रहती थी? जी, तो दर्द बहुत। में ही आप काम करते रहते थे? जी हाँ, दर्द के से ही काम करते। अभी हमने आपको इंजेक्शन लगाया था कितने दिन पहले? 20 दिन पहले। कितना आराम है आपको उस इंजेक्शन काफ़ी में? 50% मेरा आराम है दर्द आराम में। है। और पैर में जो आपको झंझनाहट थी, सुनपन थी, भारीपन था, उन सब में कैसा है आपको? उसमें भी काफ़ी रिलीफ़ है। और आप पहले थे कि मैं 10 मिनट से ज़्यादा खड़ी नहीं हो सकती, तो किचन में तो काम करोगे तो 1 घंटा भी लग सकता है, जी। 2 घंटे भी। अब वो सब काम आप कर पा रहे हो? जी, सब। कंफर्टेबली कर पा रहे हो? जी। और चलना फिरना कितना बढ़ा है आपका? आपने लिखा है कि 50 कदम से ज़्यादा मैं चल नहीं पाती थी। जी, अब 50 कदम से ज़्यादा चल लेती हूँ मैं। चल लेते हो। और दर्द आ रहा है तो कैसा दर्द आ रहा है? बहुत पहले जैसा दर्द होता है जी या नहीं। फिर अगर आपको मैं ज़्यादा चलने को दूं, कि मैं कहूँगा 50 कदम नहीं, आप 200 500 कदम चलो, तो आपको दर्द आने लग जाता है? जी हाँ, पर यही 70-80 कदम से ज़्यादा दर्द होने लग दर्द जाएगा। होने लग जाता है। तो दर्द ज़्यादा आ रहा है या पहले से कम होता जा पहले रहा है? से कम है। सो इंटेंसिटी ऑफ पेन हैज डिक्रीज। जो इंटेंसिटी है पेन की वो पहले से कम हो चुकी है। सो डीएससीबी के फर्स्ट इंजेक्शन के बाद इनको 50% से ज़्यादा का इम्प्रूवमेंट है। टिंगलिंग, नमनेस, झंझनाहट, सुनपन इनकी कम हो चुकी है जी। ना? झंझनाहट, सुनपन कम हो चुकी है। तो आप पहले से काफ़ी बेटर फील कर रहे हो? जी, यस। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आप ठीक हो जाओगे, है यस। ना? क्योंकि 2 साल से पेशेंट जब दर्द में परेशान होता है तो कॉन्फिडेंस आ रहा है कि जी, आप पहले हर से जगह दिखाया पर कहीं भी आराम नहीं मिला। पर आपके पास आने के बाद अब लगता है कि मैं ठीक हो जाऊँगी। ठीक हो जाओगे। वेरी गुड, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। सो फ्रेंड्स, डीएससीबी के पहले इंजेक्शन से ही इनको ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ चुकी है। इनकी टिंगलिंग, नमनेस, झंझनाहट, सुनपन सारी चीज़ें कम हो चुकी है। और जो इनकी लाइफस्टाइल एक्टिविटीज़ होती थी, क्योंकि बीइंग ए फीमेल इनको अपने घर में सारा काम भी करना है। सो आप समझ सकते हैं किस तरीके से दर्द के अंदर ही अपना सारा काम करते जा रहे थे। डीएससीबी के एक ही इंजेक्शन से इनको 50% से ज़्यादा इंप्रूवमेंट है, जबकि पेशेंट मरीज 2 साल से परेशान था। इनका SLRT वॉज 40 एंड राइट नाउ SLRT हैज़ इम्प्रूव टू 80। सो क्योंकि अब जो इंटेंसिटी ऑफ पेन भी इनको आता है वो उतना नहीं आ रहा जितना इनको पहले आता था। डेफिनेटली आई विल गो फॉर सेकंड रिपीट इंजेक्शन ऑल्सो। तो ऐसे में यूजुअली मेरा प्रोटोकॉल जो हमने बना रखा है कि हम यंग पेशेंट्स के अंदर जो 50 साल से कम उम्र के हैं, जिनके अंदर प्योरली डिस्क प्रोलैप्स है, उसके साथ में sciatica की प्रॉब्लम है, तो मैं यूजुअली 15 to 20 डेज पे हम उनको रिकॉल करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं कि कितनी क्या इनको इम्प्रूवमेंट है। इफ़ वी सी दैट कि 50-60% इम्प्रूवमेंट आती है और स्ट्रेच वगैरह कितना कम हो चुका है, तो फिर वी कैन रिपीट वन मोर डीएससी ब्लॉक इंजेक्शन एंड देन वी यूजुअली रिकॉल पेशेंट आफ्टर 1 मंथ कि देखने के लिए कितना है। यूजुअली 2 इंजेक्शन के बाद पेशेंट ऑलमोस्ट 80-90% इम्प्रूव हो चुका होता है, उनको थर्ड की जरूरत नहीं पड़ती है। सो डीएससीबी इंजेक्शन से आप किसी प्रकार के sciatica के पेन में, प्रोलैप्स इंटरवर्टेब्रल डिस्क, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, फ्रोजन शोल्डर, टेनिस एल्बो, इन सारी कंडीशंस के अंदर हम डीएससीबी से पेन रिलीफ कर सकते हैं। इसके साथ में मेडिकेशन, फिजियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। अब हमारे पास लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स भी आने लग गए हैं। बहुत सारे लॉन्ग टर्म रिजल्ट भी हमारे पास आ रहे हैं। रिसेंटली आज मेरे पास पेशेंट आया जिसको मैंने सेकेंड इंजेक्शन लगाया था 31 जनवरी 2022, और जब मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ तो टुडे इज 20 सितंबर 2022। पेशेंट उस दिन के बाद कहीं फॉलोअप में नहीं आया। ही वॉज नॉट एबल टू वॉक, चल भी नहीं पाते थे। आज पेशेंट मेरे पास फॉलोअप में आया 9 महीने के बाद, यानी इससे कि मैं कंप्लीटली ठीक हूँ, अपना सारा काम कर पा रहा हूँ। और जो पहले मैं कुछ भी काम नहीं कर पाता था, मेरी
जॉब भी छूट गई थी, अब मैं नॉर्मली अपना सारा काम कर रहा हूँ। पेशेंट एंड गोवर्धन, और उनकी हमने वीडियो भी डाली हुई है फैब के अंदर, आई थिंक फैब में उनकी वीडियो भी आई है, आप जाके पीछे में देख भी सकते हो। सो दैट पेशेंट आज मेरे पास 9 महीने के बाद फॉलोअप में आया, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स इतने अच्छे आ रहे हैं कि पेशेंट्स आर टोटली कंफर्टेबल आफ्टर इवन 2 इंजेक्शन। क्योंकि पेशेंट पूछता है क्या मैं परमानेंटली ठीक हो जाऊंगा? बिल्कुल, यंगर पेशेंट्स ऑलमोस्ट परमानेंटली ठीक हो जाते हैं, बट इंपॉर्टेंट ये है कि यू नीड टू चेंज योर लाइफ स्टाइल ऑल्सो। एक्सरसाइजेज आपको नहीं छोड़नी है। अगर थोड़ा बहुत, जैसे बहुत सारे पेशेंट जो आते हैं लॉन्ग टर्म में, वो कहते हैं मुझे 5% अगर कुछ दर्द भी है तो एक्सरसाइज से ठीक हो जाता है। ये सारे मरीजों को समझना बहुत जरूरी है कि इंजेक्शन इज ओनली टू डिक्रीज द इन्फ्लेमेशन। इंजेक्शन का मकसद दर्द को कंट्रोल करना और आपकी नस के ऊपर जो सूजन आ चुकी है उस सूजन को खत्म करना है। ऐसा नहीं कर सकते हम कि हर बार इंजेक्शन रिपीट करते हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता। सो मैक्सिमम 2-3 अगर रिक्वायर्ड होता है 3 थर्ड सिटिंग तक जाते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर जब पेशेंट को ठीक रहना तो उसको रिहेबिलिटेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी कि जो फिजियो हम सिखाते हैं, एक्सरसाइजेस हम सिखाते हैं, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहती है, और उसी से पेशेंट लॉन्ग टर्म बिल्कुल ठीक रहता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट यंगर पेशेंट्स। ओल्डर पेशेंट्स में हर बार बता चुका हूँ, 50 साल से उम्र से ऊपर वाले जो पेशेंट है, 55 या 60 या 70 75 वाले हमारे पास आ रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स थोड़ी डिफरेंट है। दे हैव कैनाल स्टेनोसिस, उनको डिजेनरेटिव स्पाइन डिजीज होते हैं, आर्थराइटिस होता है। तो डेफिनेटली देयर वी नीड रिपीटिशन, और वो डिपेंड करता है कि उनको कितनी प्रॉब्लम आ रही है, उसके हिसाब से हम रिपीटिशन करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको, आपके परिवार में जानने वाले में किसी को इस प्रकार की प्रॉब्लम है, कमर का दर्द है, शैटिका पेन है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, फ्रोजन शोल्डर, टेनिस एल्बो, आप नीचे दिए गए नंबर पे तुरंत फोन करिए, अपनी प्रॉब्लम्स हमारी टीम के साथ शेयर करिए, हम उसको रिप्लाई करेंगे, और डीएससीबी इंजेक्शन से आप अपनी प्रॉब्लम्स को कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं। और आगे में भी आपको ऐसी हेल्थ टिप्स मिलती रहे, इसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तुरंत चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।